नमस्कार। आज हम बात करेंगे त्रिपुरा की सबसे अहम राजनीतिक परिस्थिति की। टीआईपीआरए मौथा और बीजेपी की गठबंधन सरकार गंभीर तनाव में है। वजह क्या है? 2024 में बड़ी उम्मीदों के साथ किया गया टिप्रासा समझौता अब भी अधर में लटका हुआ है। आगे क्या होगा? यह न केवल त्रिपुरा के आदिवासी समाज का भविष्य तय करेगा, बल्कि पूरे उत्तर पूर्व की राजनीति को भी बदल सकता है। त्रिपुरा की सत्तारूढ़ गठबंधन सरकार डगमगा रही है। टीआईपीआरए मौथा का आरोप है कि टिप्रासा समझौते को जानबूझकर टाला जा रहा है, जबकि बीजेपी कहती है कि प्रक्रिया में समय लगता है। जैसे जैसे 2026 के टीटीएडीसी चुनाव नजदीक आ रहे हैं, एक बड़ा फैसला पूरे उत्तर पूर्व की राजनीति को बदल सकता है। टिप्रासा समझौता क्या है और क्यों अहम है? 2 मार्च 2024 को केंद्रीय गृह मंत्रालय, त्रिपुरा सरकार और टीआईपीआरए मौथा ने एक त्रिपक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर किए। इसका उद्देश्य था आदिवासी समुदाय के ऐतिहासिक, भूमि और राजनीतिक अधिकार, पहचान, संस्कृति, भाषा और आर्थिक विकास से जुड़े मुद्दों का समाधान। इस पर निगरानी रखने के लिए एक संयुक्त कार्यकारी समूह यानी जॉइंट वर्किंग ग्रुप बनाया गया। इसी समझौते ने टीआईपीआरए मौथा को बीजेपी नेतृत्व वाली सरकार में शामिल होने का रास्ता दिया। अब तक की यात्रा एक संक्षिप्त समय रेखा। 7-8 मार्च 2024 टीआईपीआरए मौथा के नेता अनिमेष देबबर्मा और बृषकेतु देबबर्मा ने मंत्री पद की शपथ ली। उस वक्त गठबंधन मजबूत दिखा। 21 सितंबर 2024 संयुक्त कार्यकारी समूह की दिल्ली में पहली बैठक हुई। इसके बाद प्रगति असंगत रही। मार्च 2025 से आगे कोकबोरोक भाषा में रोमन लिपि को लेकर विवाद तेज हुआ। छात्र संगठनों और मौथा ने इसे स्कूलों में लागू करने की मांग की। सरकार ने आंशिक अनुमति दी, लेकिन मुद्दा अब भी अधूरा है। जुलाई-अगस्त 2025 12 सदस्यीय मौथा प्रतिनिधिमंडल ने अगरतला से दिल्ली तक 2500 किलोमीटर लंबा मार्च शुरू किया। उद्देश्य था घुसपैठ और समझौते की देरी पर आवाज उठाना। 1 अगस्त को प्रद्योत किशोर देबबर्मा ने अमित शाह से मुलाकात की और समय सीमा तय करने की मांग रखी। 9-10 अगस्त 2025 राज्य भर में होमचांग यानी मशाल रैली निकाली गई, जिसमें लंबित ग्राम परिषद चुनाव कराने की मांग उठी। प्रद्योत ने चेतावनी दी कि देरी होने पर वे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। 20-22 अगस्त 2025 प्रद्योत ने साफ कहा कि अगर समझौते को सच्ची भावना में लागू नहीं किया गया तो मौथा बीजेपी सरकार में नहीं रह सकता। उन्होंने उस दावे को चुनौती दी कि सभी सुधार केवल टीटीएडीसी चुनावों के बाद होंगे। औपचारिक रूप से गठबंधन अभी भी बरकरार है, लेकिन टीआईपीआरए मौथा ने साफ चेतावनी दी है, समझौता लागू करो, नहीं तो हम बाहर निकलेंगे। असली टकराव इस बात पर है कि बीजेपी कह रही है, सशक्तिकरण केवल टीटीएडीसी चुनावों के बाद मिलेगा। प्रद्योत इसे गुमराह करने वाला बयान मानते हैं। 125वां संवैधानिक संशोधन मिथक और सच्चाई कथित 125वां संशोधन 2019 में राज्यसभा में पेश किया गया था। इसका उद्देश्य था छठी अनुसूची परिषदों, जिनमें त्रिपुरा का टीटीएडीसी भी आता है, उनकी शक्तियों को बढ़ाना और वित्तीय प्रावधानों में बदलाव करना। लेकिन यह कानून कभी पास नहीं हुआ। इसे आने वाले टीटीएडीसी चुनावों से जोड़ना कोई संवैधानिक आधार नहीं रखता, बल्कि केवल राजनीतिक रणनीति है। दोनों पक्षों के संकेत कुछ इस तरह हैं। टीआईपीआरए मौथा का पक्ष है कि सांस्कृतिक मान्यता, स्वायत्तता और सीमा पार घुसपैठ पर काम धीमा है। प्रद्योत ने इशारा किया है कि अगर झूठे वादे जारी रहे तो मौथा टीटीएडीसी चुनाव अकेले लड़ सकता है। वहीं बीजेपी की रणनीति है खतरे को कम करके दिखाना, गठबंधन को शांत रखना और सुधारों को बाद के लिए टालना। 1 अगस्त की दिल्ली बैठक के बाद वरिष्ठ नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कोई ठोस बयान नहीं दिया। ग्राम परिषद चुनाव
असली दबाव बिंदु टीटीएडीसी के तहत आने वाले ग्राम परिषद चुनाव लंबित हैं। प्रद्योत के लिए यह सबसे अहम कसौटी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर राज्य निर्वाचन आयोग ने जल्द चुनाव घोषित नहीं किया तो वे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। संख्याओं की ताकत। त्रिपुरा विधानसभा की 60 सीटों में से बीजेपी के पास 32 और टीआईपीआरए मोथा के पास 13 सीटें हैं। अगर गठबंधन टूटता है तो बीजेपी को बहुमत बचाने में दिक्कत होगी। यही गणित 2026 के टीटीएडीसी चुनाव को बेहद अहम बना देता है, जहां मोथा पहले से सत्ता में है और अपनी पकड़ मजबूत करना चाहता है। अब तक क्या बदला है समझौते के बाद? समझौते पर हस्ताक्षर हुए, संयुक्त कार्यकारी समूह बना और दिल्ली में कई बैठकें हुईं। कोकबोरोक भाषा में रोमन लिपि की मांग को आंशिक मान्यता मिली, लेकिन पूरे राज्य में यह अब भी अधूरी है। 125वां संशोधन अब भी अटका हुआ है और वादे राजनीतिक समय सीमा पर टिके हैं, संवैधानिक स्पष्टता पर नहीं। आगे के 3 संभावित रास्ते हैं। पहला, सहमति से समाधान। दिल्ली लिखित और तय समय सीमा वाली रूपरेखा जारी करे। ग्राम परिषद चुनाव, भाषा नीति और टीटीएडीसी के लिए वित्तीय व्यवस्था। इससे 2026 तक गठबंधन कायम रह सकता है। दूसरा, आंशिक अलगाव। मोथा टीटीएडीसी चुनाव स्वतंत्र रूप से लड़े, लेकिन कुछ समय तक मंत्रिमंडल में बना रहे और घुसपैठ व संस्कृति पर दबाव बढ़ाए। तीसरा, पूरी तरह अलगाव। मोथा गठबंधन तोड़ दे। बीजेपी को कमजोर बहुमत के साथ सरकार चलानी पड़ेगी और आदिवासी इलाकों की राजनीति और ध्रुवीकृत हो जाएगी। यह मुद्दा त्रिपुरा से परे क्यों अहम है? यह बहस केवल एक राज्य की नहीं है। छठी अनुसूची सुधार, आदिवासी स्वायत्तता, सीमा सुरक्षा और भाषा अधिकार पूरे उत्तर पूर्व में जीवित मुद्दे हैं। त्रिपुरा में टिप्रासा समझौते का भविष्य असम, मेघालय और मिजोरम की राजनीति को भी प्रभावित करेगा। समापन। पहाड़ों से संदेश साफ है। 2 मार्च 2024 को किए गए वादों के लिए हमें अगला चुनाव तक इंतजार मत करवाइए। जब तक दिल्ली और अगरतला ठोस समय सीमा तय नहीं करते, टीआईपीआरए मोथा की लागू करो, नहीं तो हम चलें वाली चेतावनी हकीकत बन सकती है, जो त्रिपुरा की विधानसभा राजनीति और 2026 के निर्णायक टीटीएडीसी चुनाव को पूरी तरह बदल देगा।